अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेया साध्वी प्रमुखाश्री जी, श्रद्धेय मुनिश्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। जय जिनेन्द्र। अप्पा नई वेअरणी, अप्पा में कुड़ सामली, अप्पा काम दुहा देणु, अप्पा में नंदनम। मैं चाहूं तो ये श्लोक का अर्थ एक ही वीडियो में कर सकता हूं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि इसका जब तक मैं मीनिंग नहीं समझाऊंगा आपको समझ नहीं आएगा। मैं अगर अर्थ करना चाहूं तो कर सकता हूं। हमारी आत्मा वेतरणी नदी के समान है, हमारी आत्मा सामली वृक्ष के समान है, हमारी आत्मा कामधेनु के समान है, हमारी आत्मा नंदन वन के समान है। मगर ये है क्या? जो ऊपर के दो लाइन हैं, अप्पा नई वेअरणी, अप्पा में कुड़ सामली, ये दोनों नरक में हैं वर्तमान में। नदी वेतरणी नरक के अंदर बहने वाली नदी है, और कुड़ सामली, सामली वृक्ष, ये भी नरक में है। इसका मैं विवेचन करने का प्रयास करता हूं। वेतरणी नदी, वेतरणी, तरणी का अर्थ होता है सूर्य, वे यानी नहीं। जहां सूर्य नहीं है और वहां जो नदी बहती उसे वेतरणी नदी कहते हैं। वेतरणी का दूसरा अर्थ होता है वितरण, जहां दुखों का वितरण होता है उसे वेतरणी नदी कहते हैं। और तीसरा अर्थ होता है तरणी यानी तैरना। जिस नदी को तैरना अति दुष्कर है उसे वेतरणी नदी कहते हैं। यह वेतरणी नदी हाड़, मांस, मल, मूत्र, रुधिर, जो विष्ठा, एक तरह से कहें ना तो जो अशुचि होती है, गंदगी होती है, कीचड़ होता है, उस तरह की नदी होती है। वहां विकुर्वणा युक्त होती है। हकीकत में हमारे जहां ये नदियां होती वैसी नहीं होती है। वहां की एक तरह की वो भौगोलिक संरचना है, वहां पर वो एक नदी बहती रहती है जिसमें मल, मांस, मल, मूत्र, रुधिर वगैरह सब कुछ होता है। जितनी अशुचि है वह उसमें मौजूद मिलेगी आपको। जिसे यहां स्विमिंग का ज्यादा शौक होता है ना, अरे 5 मिनट और 2 घंटा और, उसे पकड़कर वहां के नरक के देव, नरक के जीव उस नदी में फेंकते हैं। इधर आने का मन नहीं करता स्विमिंग से, और वहां बाहर निकलने नहीं देते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। तो नदी वेतरणी के अंतर्गत जिसको यहां ज्यादा आकर्षण है स्विमिंग का, तो समझ लेना वहां पर भी उस नदी वेतरणी को तैरने का प्रयास करना होगा, जहां भयंकर हमें दर्द होता रहता है, एक तरह का दलदल होता है। उसको तैरने का प्रयास करना होगा, मजबूरी में करना होगा। हम चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, बिलख रहे होंगे, रो रहे होंगे, प्रताड़ित हो रहे होंगे, मगर सारे लोग हमें देखकर हंस रहे होंगे, तालियां बजा रहे होंगे, उनको मजा आ रहा होगा। ये है नदी वेतरणी। दूसरा है कुड़ सामली। नरक के अंतर्गत शुरू की नरकों में तापमान अधिक रहता है, वहां भयंकर गर्मी लगती है। यहां टेम्परेचर 40-50 डिग्री हो, आप त्राहिमाम त्राहिमाम करने लग जाते, घर से बाहर नहीं निकलते। वहां तो अनंत डिग्री टेम्परेचर रहता है, करोड़ों अरबों डिग्री टेम्परेचर। यहां वहां का नरक का जीव निकालकर कोई यहां की भट्टी में डाल दे जहां टेम्परेचर 5-5 हजार सेल्सियस हो। हालांकि ऐसी शायद भट्टी भी नहीं होती होगी जहां 5000 सेल्सियस का टेम्परेचर हो, फिर भी उन्हें लगेगा कि किसी एयर कंडीशनर में बिठा दिया, इतना उनको सुकून लगेगा। इससे भी भयंकर वेदना वे वहां गर्मी की भोगते हैं। ऐसे देवता जब इतनी भयंकर गर्मी को सहन करते हैं, तो होता है ना, कहीं गर्मी है भयंकर, हम धूप में चल रहे हैं, कहीं एक पेड़ दिख गया, हम उसकी छाया में चले जाते हैं। तो जो ये सामली वृक्ष हैं, वहां एक पेड़ होता है जिसे सामली वृक्ष कहते हैं। उसके पत्ते इतने तीक्ष्ण होते हैं, इतने तीखे होते हैं कि यहां की चाकुएं भी फैले उनके सामने। जैसे ही व्यक्ति जाकर उस पेड़ के नीचे बैठता है, उस गर्मी से बचने के लिए, हालांकि वहां कोई सूर्य नहीं है, वहां का क्लाइमेट ही ऐसा है कि वहां भयंकर गर्मी लगती है। वहां का
वहां की आबो हवा ही ऐसी कि वहां भयंकर गर्मी लगती है। तो जैसे ही वह मनुष्य, नरक का जीव वहां जाकर उस वृक्ष के नीचे बैठता है, ऊपर से एक पत्ता गिरता है, हाथ पर गिरा तो हाथ के 2 टुकड़े, सिर पर गिरा तो पूरे शरीर के 2 टुकड़े। देवताओं का और नरक के जीवों का शरीर वैक्रिय होता है, हमारी तरह हड्डियों का नहीं होता है। वेदना हमारी तरह ही वे महसूस करते हैं, मगर उनका शरीर वैक्रिय होता है। आज की समय में भाषा में समझ लो आप पारे की तरह। पारा क्या होता है कि आपने कहीं पर भी डाल दिया, जैसे पुराने लोग होते हैं या आज भी कई जगह जो अनाज स्टॉक करके रखते हैं ना हमारे यहाँ, तो उसमें पारा डाल के रखते हैं ताकि जीव आदि उसमें उत्पन्न ना हो, उसमें घुण ना हो जाए, वह अनाज खराब ना हो जाए हमारे घर पे। तो जब वो ऐसे डालते तो पूरे अनाज में फैल जाता है, मगर जब आटा पिसाने के लिए देते हैं, गेहूं पिसाने के लिए, तो चलनी से जैसे ही चांदते हैं तो वह सारा पारा उस गेहूं के अंदर से निकल जाता है और वह पूरा एक रूप हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो नरक के जीवों के शरीर भी इसी तरह के होते हैं, वैक्रिय शरीर। क्षत विक्षत हो गए, टूट गए, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, गला टूट गया, कहीं नाक काट दिया, किसी ने कान काट दिए, किसी ने आंखें फोड़ दी, थोड़ी देर के बाद वह भयंकर प्रताड़ना सहन करेगा, फिर वापस उसका शरीर निर्मित हो जाएगा, बन जाएगा विकुर्वणा के कारण। तो ऐसी उनकी वेदना होती है। सामली वृक्ष होता है, जहां गिरा वहां से शरीर के 2 फाड़ कर देता है। आपका साधर्मिक विनम्र निवेदन करता है, इस संक्षिप्त वीडियो के अंतर्गत मैंने नदी वैतरणी और सामली वृक्ष का विवेचन किया है। अगले ऑडियो के अंतर्गत आत्मा के 2 और जो स्वरूप बताए गए उसको बताने का प्रयास करने का भाव है। ये दुष्परिणाम वाले थे आत्मा के स्वभाव, यानी आप अगर गलत कर रहे हो तो सामली वृक्ष और नदी वैतरणी की तरह, यानी जो नरक के अंतर्गत प्रताड़ना सहन करनी होती है, वहां जीवों को प्रताड़ना दी जाती है, तो वैसी भी जगह है और ऐसी भी जगह है जहां पर आपको सब कुछ उत्कृष्ट मिलने वाला है। तो सब कुछ आत्मा ही है, आपके परिणाम ही है, आपकी कार्यशैली ही है, आपकी क्रियाएं ही है। आप यदि अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा और आप अगर बुरा करोगे तो बुरा मिलने वाला है। तो यही समझाने का प्रयास इस अर्हत वंदना के अंतर्गत हम कर रहे हैं, भगवान महावीर की वाणी के आधार पर। आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।